हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या, राजस्थान की 75 जन कल्याणकारी योजनाओं की दिनांक। देखो, बाल कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं जो होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, 20-25 के ऊपर मामला सट जाता है। लेकिन क्योंकि ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये आम जनता के लिए हैं, समझ रहे हो ना आप। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक जो है वो क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ये केवल बच्चों के लिए है या फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये सबके लिए है। कृषि वाले भी है, चिकित्सा वाली भी है, कोई भी विभाग का नाम आप लोग लोगे ना, उसके अंदर सारी की सारी ये जन कल्याणकारी योजनाएं आपको देखने को मिलने वाली है। करंट का टॉपिक भी रहता है ये, क्योंकि नई नई योजनाएं सरकार चलाती रहती है, तो वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। मान लो करंट के अंदर डाल दें, या फिर अपने तो रीट वालों के लिए तो ये बिल्कुल अलग से दिया हुआ है कि जन कल्याणकारी योजनाएं। यहां से एक क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है कि एक डेट्स वाला, दिनांक वाला क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल जाए। दिनांक कौन से की जो है वो प्रारंभ करने की दिनांक क्या थी, कौन सी योजना की। तो आज हम लोग सारी की सारी इन योजनाओं को यहां पर देखने वाले हैं। सो तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं अपन यहां पर राजस्थान की 75 जन कल्याणकारी योजनाओं की। पूरी की पूरी एक क्लास के अंदर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए 20-25 शानदार शानदार कहानी के माध्यम से याद करवाने वाली योजनाओं यहां पर मैं लेकर के आ गया हूं। देखना जरा, योजनाओं के नाम मैंने आज तक 2025 की जितनी भी योजनाएं थी उनको भी मैंने शामिल कर लिया है, 2024 की भी योजनाओं को शामिल कर लिया है। इंपॉर्टेंट देखो, वैसे तो हर रोज सरकार कोई ना कोई एक नई योजना शुरू कर देती है, तो सबको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कि सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सारी की सारी बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो सारी की सारी योजनाएं मैंने यहाँ पर आपको जो है वो उनकी दिनांक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 2025 की सारी योजनाएं आपको याद करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले आज अभी वर्तमान के अंदर 2025 चल रहा है। यदि आप 2025 में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग 26 में भी देख रहे हो, बट देखना, सोचना जरा, आज इस समय में 2025 के अंदर यदि कोई आपको बोल दे कि बेटा तेरे को कृषि करनी है, खेती करनी है, एग्रीकल्चर करना है तेरे को, तो बच्चा क्या करेगा, गुस्से में आ जाएगा और गुस्से में आकर के उल्टा सीधा काम करने लग जाएगा खेत में जाके। मान लो जैसे ये एक लड़का है, कौन सा लड़का, ये वाला लड़का है, अब गुस्से में आके ये ट्रैक्टर को कभी इधर दौड़ा रहा है, कभी इधर, उल्टा सीधा दोनों तरफ दौड़ा रहा है। तो देखो, 2025 के अंदर यदि किसी ने बोल दिया तो वो क्या करेगा, उल्टा सीधा दौड़ाएगा ट्रैक्टर को। उल्टा सीधा यानी 25 का उल्टा यदि करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 52 आ जाएगा। तो 5 तारीख दूसरा महीना और 2025 को ये जो है योजना स्टार्ट हो गई थी। कौन सी, एग्री स्टेक योजना, 5 फरवरी 2025 को। एग्री कृषि से संबंधित है ये, तो कृषि का नाम या एग्री का नाम या कहीं पर आपको दिखाई दे जाए ना, तो कर देना आप 5 फरवरी 2025, दोनों उल्टे सीधे हैं, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक पत्रकार होता है। पत्रकार का काम क्या होता है कि वो किसी रैली में जाता है, वहां पर रिपोर्टिंग करता है, फिर अचानक से उसके पास में फोन आ जाता है कि भाई अठे आ जाओ, यहां पर भी एक मार्च हो रहा है, अठे भी मार्च हो रही है, अठे भी मार्च हो रही है। तो पत्रकार क्या है, इतना भागता फिरता रहता है, बीमार हो जाता है वो। तो पत्रकार के पास में फोन क्या आता है, मार्च हो रही है। देखो, पत्रकार का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पास में बार बार फोन आते हैं। फोन आते हैं कि भाई 8 मार्च हो रही है। मार्च का मतलब जो रैली वैली होती है वो हो रहा है। तो 8 से क्या कर देंगे हम, 28 मार्च से कर देंगे, मार्च का महीना है। और ये इसी साल 2025 के अंदर ये क्या है, पत्रकारों का स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है जी। पत्रकार स्वास्थ्य योजना 8 मार्च हो रही है, 8 मार्च, 8 से 28 कर देना, मार्च से मार्च हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इनकी डेट्स याद करना बहुत मुश्किल होता है, आप 10 बार पढ़ लोगे ना तो भी कंफ्यूज हो जाओगे आप इसके अंदर। तो इसी प्रकार कोई ना कोई चीजें किसी न किसी से कनेक्ट करके अपने को याद रखनी पड़ती है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है याद करने का। अब देखना जरा, एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है, लड़की का नाम है दोस्तों मधु। बहुत ही प्यारी लड़की है, मधु नाम की एक लड़की है, गांव के अंदर है। और गांव कैसा है, पूरा का पूरा आदर्श ग्राम है। उस गांव के अंदर वो मधु नाम की एक लड़की रहती है। मधु बहुत ही प्यारी है, दिन भर राम का नाम लेती रहती है, राममय रहती है वो, दिन भर राममय रहती है दिन भर। पूरी की पूरी ग्राम पंचायत में एकमात्र वही लड़की है। सब ने कहा कि ये जो हमारी लाडो है ना, इसका मायरा हम सब साथ में पल बिताते हुए भरेंगे। गांव वाले वैसे तो लड़ते थे आपस में, गांव के अंदर आपको पता है कैसी राजनीति होती है, कोई भी साथ में बैठता नहीं है। लेकिन सबने क्या कहा कि इस लाडो का मायरा भरने के लिए हम साथ में पल बिताएंगे। बहुत मुश्किल काम होता है। देखना जरा मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मधु नाम की, देखो ये मधु
मधु नाम की एक लड़की थी। दिन भर वो राममय रहती थी। तो निरामय, ये दिन निराममय है ना, ये निरामय, तो निरामय से कर देना आप राममय, यानी वो दिन भर राममय, भगवान श्री राम का वो उच्चारण करती थी वो, या उनकी आराधना करती थी। गांव वाले वैसे तो इकट्ठे नहीं बैठते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एक आदर्श ग्राम पंचायत बना करके दिखाएंगे, और ये जो हमारी लाडो है ना, इस लाडो का मायरा हम लोग साथ में पल बिताते हुए भरेंगे। देखो क्या करेंगे, हम लोग साथ में पल बिताते हुए इसका मायरा भरेंगे। 7 से कर देना 7, पल से कर देना अप्रैल। और ये 2025 की 4 योजनाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो मधुहारी, मधु का नाम आ जाएगा, वहां याद कर लेना, ठीक है जी। राममय, निरामय, निरामय, देखो इसके अंदर राम है, निरामय के बीच में राम, राम छुपा हुआ है, राम, निरामय, ठीक है जी, राममय रहती थी। आदर्श ग्राम पंचायत बना करके दिखाएंगे हम, और ये हमारी लाडो का मायरा हम लोग साथ में पल बिताते हुए भर के आएंगे 2025 में, साथ में पल बिताते हुए भर के आएंगे हमारी लाडो का, ठीक है जी। साथ में पल तो बिताओगे ही, लेकिन और क्या करोगे आप? बोले हम लोग 12 बर्तन भी लेकर के जाएंगे, 12 बर्तन भी लेकर के जाएंगे। 7 पल, ये 7 पल हो गया ना। देखो अब देखना, 12 बर्तन, 12 से होगा 12 अप्रैल, उसी महीने के अंदर बर्तन बैंक, ये बर्तन बैंक हो गया उसी महीने के अंदर, यानी 12 अप्रैल। पल से 7 में पल बिता रहे थे, पल से अप्रैल, और 12 यानी 12 बर्तन लेकर के जाएंगे, क्योंकि मायरा भरना है, तो ये हो गया बर्तन बैंक, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताना, आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में छुआछूत बहुत ज्यादा होती थी। कोई ऊपरी जाति का मानता था, कोई नीचे जाति का बोलता था। ऊपरी और नीची जाति वाले जो होते थे वो उनको एक साथ चौपाल पे कोई भी नहीं बैठने देता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब आए और उन्होंने सबको बल दिया, सबको ताकत दी, तो उसके बाद में सारे के सारे एक साथ चौपाल पर बैठने लग गए। देखना, बाबा साहब भीमराव, बाबा साहब अंबेडकर ने बल दिया, सबको बल दिया, और बल देने के बाद में सब के सब यहाँ पर चौपाल पर एक साथ बैठने लगे। देखना जरा, चौ से कर देंगे हम लोग क्या 14, और ये पल से कर देंगे हम लोग अप्रैल। सब लोग एक साथ चौपाल पे बैठने लग गए। चौपाल, चौपाल, भीमराव अंबेडकर ने बल दिया, संबल दिया, संबल दिया, तो सब लोग क्या हो गए, एक साथ बैठने लग गई, ठीक है जी। और सब के सब एक साथ सलाह मिलाकर के जुताई करने लग गई। अब साथ में बैठेंगे तो सब लोग क्या करने लग गए, सलाह मिलाई उन्होंने और जुताई करी। देखो सलाह से कर देंगे 16, सब लोगों ने क्या करी, सलाह मिला करके क्या करी दोस्तों, जुताई करी। तो सलाह मिलाकर के जुताई करने से क्या होता है, धन धान्य कृषि के अंदर हो जाता है, अच्छी फसल हुई है। तो ये थी 9 योजनाएं जो कि 2025 की थी। ध्यान से सुनना आप, मैं बताता हूं आपको, सुनना मेरी बात है एक बार, बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा। ऑप्शन को क्लिक करना है आपको, तो लिखना थोड़ी, डेट थोड़ी लिखनी है। 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, टिक आराम से लगा देना। सुनना मेरी बात, एग्री के अंदर आदमी को गुस्सा आ जाता है। एंग्री, नाम के अंदर भी एंग्री है। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि भी होता है। उल्टे सीधे काम करेगा। इस साल 25 का उल्टा करेंगे तो ये 52, 5, 2 फरवरी हो गया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे पत्रकार, 8 मार्च, देखो पत्रकार का स्वास्थ्य खराब हो गया, 8 से 28 मार्च होता है, इधर उधर भागता रहता है वो। अब सुना मेरी बात, मधु नाम की एक लड़की थी, दिन भर वो राममय रहती थी, राममय रहती थी, राममय रहती थी, ठीक है जी। सब लोगों ने, पूरे गांव ने ये डिसाइड किया, पूरी आदर्श पंचायत ने ये डिसाइड किया कि आदर्श ग्राम पंचायत ने ये डिसाइड किया, आदर्श ग्राम पंचायत ने, कि हम हमारी लाडो का मायरा साथ में पल बिताते हुए भरेंगे। ये देखो, ये सारे के सारे साथ में पल बिता रहे हैं 7 अप्रैल को, और उसी महीने 12 बर्तन लेके जाएंगे। तो देखो 12 बर्तन बैंक योजना, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको साथ में चौपाल पे बैठना सिखाया। तो 4 से 14, पाल से पल हो जाएगा। और जब सब ने सलाह मिलाकर के जुताई करी, सलाह से हो जाएगा 16, जुताई से खेत में जब जुताई करी तो धन धान्य हो जाएंगे कृषि के अंदर। ये छोटी सी कहानी थी, लिख लेना इनको, इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, देखो ये 2024 वालों की अपन बात करते हैं। बड़ी शानदार सी स्टोरी है, एक ही स्टोरी के अंदर आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, सब के सब योजनाएं ये याद हो जाएगी। अभी बड़ी बड़ी हार्ड लग रही होगी, मेरी बात सुनना फिर आपको मजा आएगा। देखना जरा, अब स्टार्ट करते हैं। ये तो यहीं पर कहानी यहीं पर जो है वो समाप्त हो गई है। अब देखना जरा, मेरा परिवार, आप मेरे से ये कहानी को आप रिलेट करो। मेरी कहानी में आपको सुनाता हूं। मैं 24 साल का लड़का हूं, ठीक है जी। 24 साल का लड़का 24 घंटे मेहनत करता है। मैंने 24 साल का क्यों बताया,
क्योंकि मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं। क्यों? अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए। सभी लोग करते हैं, आप भी कर रहे हो मेहनत। तो यही है कहानी। क्या है, मेरे परिवार में मेरी माता है, मेरी बहन है और मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। ठीक है, कहानी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। देखो ये क्या है, ये मेरी माता जी है, ये मेरी बहन है और ये इसके 2 बच्चे हैं। ठीक है जी, और ये कौन है? ये मैं हूं, मान लो आप। सुनना मेरी बात। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं 24 घंटे मेहनत कर रहा हूं ना, तो साल जब शुरू होता है ना, तो पहले दिन में क्या करूंगा, जन आधार लेकर के जाऊंगा, एक जन आधार लेकर के जाऊंगा और मैं सिलेंडर लेकर के आऊंगा, ताकि पूरे साल भर वो सिलेंडर चले। 24 घंटे मेहनत करता हूं ना, तो ये 2024 की बातें हैं। मैंने क्या कहा, एक जन आधार कार्ड लेकर के मैं जाऊंगा और साल का पहला दिन जब होता है ना, उसी दिन मैं सिलेंडर लेकर के आऊंगा। तो एक जन आधार से कर देना 1 जनवरी। और 24 साल का लड़का 24 घंटे मेहनत करता है 2024 को लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। समझ में आई ना? तो एक जन आधार से वो सिलेंडर लेकर के आया। अब जैसे ही वो घर पे सिलेंडर लेकर के आया, उसको पता चल गया कि वो खाना वाना बनाने वाला है। भाई सिलेंडर किस लिए लाते हैं? कि घर पे गैस वगैरह चले, खाना बने अपने लिए। लेकिन अचानक से उसको पता लगा कि सरकार ने तो सबके लिए रसोई का काम फ्री कर दिया। 5 दिन बाद में जब वो सिलेंडर लेकर के आया, साल जब शुरू हुई उसी दिन, जस्ट 5 दिन बाद में उसे पता चला कि सरकार ने तो सारा का सारा खाना पीना फ्री कर दिया। मुझे लगा कि सरकार ने शहरों के अंदर किया होगा खाना पीना, वहां पर क्या है, गरीब लोग थोड़े से फुटपाथ के ऊपर रहते हैं उनके लिए। लेकिन मुझे पता चला कि शहरी नहीं, गांवों के अंदर भी सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। और ये बात कब हुई है? जब मैं सिलेंडर लेकर के आया उसके जस्ट 5 दिन बाद में, प्लस के अंदर जब मैं 5 दिन बाद में सिलेंडर लेकर के आया, तो 6 जनवरी को मुझे पता चला 2024 को कि सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। ओ माय गॉड, सब कुछ खाना पीना शहर के अंदर या गांव के अंदर सब कुछ फ्री। तो मुझे बैठ करके मैंने दिमाग लगाया कि यार सरकार ये रसोई वगैरह फ्री दे रही है, अन्नपूर्णा योजना वाली, ऐसे तो नहीं दे रही है। इनके अंदर जरूर कोई ना कोई जो है वो मिलावट होने वाली है, शुद्ध आहार नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर मेरे शहर के अंदर कम से कम 15 रसोई उन्होंने लगा दी और 15 में से 2 रसोई तो जो है वहां पर बिल्कुल मिलावट वाला खाना दे रहे थे। मैं और मेरे दोस्त, देखो इनको ये सरप्राइज हो गया क्या कि इसको पता चला कि 6 दिन बाद में, 5 दिन बाद में 6 तारीख को इसको पता लगा क्या कि सब कुछ फ्री हो गया। मैं 15 में से जो 2 रसोइयां फर्जी थी ना, 15 में से जो 2 रसोइयां फर्जी थी, उन्हीं के अंदर जाकर के मैंने भोजन करा। मेरे दोस्तों को साथ में लेकर के गया, क्योंकि बदमाश टाइप का आदमी ऐसा ही होता है, वो खराब जगह पे पहले भाग के जाता है। मैं भी यही था। तो मैं गया उस रसोई के ऊपर खाना खाने के लिए। 15 में से जो 2 रसोइयां फर्जी थी ना, वहां पर अब मैंने वो मिलावट वाला खाना खा लिया, मैं बीमार हो गया। मैंने पकड़ के उस रसोई को धो दिया भाई, दमादम पकड़ के उसको साइड में एकदम उसको बैठा दिया मेरे रूम के अंदर। ये सरकार के अधिकारी आए वहां पर, आकर के फूड सेफ्टी वाले आकर के इन्होंने हाथाजोड़ी करी और उन्होंने क्या कहा कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज हम आपको निरोगी कर देंगे, हम आपको क्या कर देंगे, आरोग्य कर देंगे, हम आपको आरोग्य कर देंगे, आप प्लीज उन्हें फ्री कर दो, उन्हें फ्री कर दो। क्या करो आप, उन्हें फ्री कर दो, आप उन्हें, जिनको आपने पकड़ रखा है ना, आप उन्हें फ्री कर दो, हम आपको क्या कर देंगे, आरोग्य कर देंगे भाई, ठीक कर देंगे आपका स्वास्थ्य। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हॉस्पिटल में लेके गए वो, उन्होंने हमारा वो जो फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई थी वो उन्होंने ठीक करा और फिर बोला कि अब आप लोग जा सकते हो घर पे। जाते जाते मैं जैसे ही जा रहा था ना अपने दोस्तों के साथ में मार्च कर रहा था, पूरी रैली निकाल रहा था, साथ में मार्च कर रहा था, सबका एक्सीडेंट हो गया बाइक से। मैं क्या कर रहा था, दोस्तों के साथ में मेरे को क्या हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, मेरी दुर्घटना हो गई थी, क्योंकि मैं सब दोस्तों के साथ में क्या कर रहा था, मार्च कर रहा था, सड़क के ऊपर चल रहा था, सब लोग एक साथ में चल रहे थे, साथ में क्या कर रहा था दोस्तों, मार्च कर रहा था। इसलिए मेरी क्या हो गई, दुर्घटना हो गई वहां पर। एक्सीडेंट के अंदर हम लोग क्या है, टांगड़ी वांगड़ी टूट गई हमारी। अब सुनना मेरी बात, जब मैं घर से बाइक लेकर के अपने दोस्तों के साथ में निकल रहा था ना, तो मेरी माँ बोली कि नहीं बेटा नहीं जाना है तुझे। लेकिन मैं क्या बोला, मैं बोला हट हट साइड में हो जा माँ, मैं जाने वाला हूं वहां पर। मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने बोला कि माताजी आप हट जाओ। तो मैंने माताजी को कहा कि हट हट मुझे बाहर जाना है। मैंने किसको कहा, मैंने अपनी माँ को क्या कहा, मैंने कहा हट हट साइड में हो जा माँ,
मेरे को जाना ही पड़ेगा, दोस्तों ने बुलाया है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं बाहर चला गया। फिर देखना जरा, अब माँ के मन में एक आग लगी। माँ के मन में क्या लगी? एक आग लगी कि बेटा ऐसे तो मारा जाएगा, इसके जीवन की अपने को क्या है, रक्षा करनी पड़ेगी। एक आग माँ के मन में लगी। क्या लगी? कि मुझे मेरे बेटे के जीवन की रक्षा करनी है। लेकिन आग तो भाई अट्ठे भी लाग रही, मेरे भी मन में लाग रही। अट्ठे भी क्या लाग रही थी? अट्ठे भी एक मेरे मन में आग लगी हुई थी। किस चीज की लगी हुई थी? पैसे वैसे निकालने घर से। इसलिए मैं ये क्रेडिट कार्ड जो है वो चोरी करके भाग गया। क्रेडिट कार्ड चोरी करके वहां से भाग गया। आग किस चीज की लगी थी? आग लगी हुई थी कि 8-10 करोड़ रुपए है ना, मैं कहां पर कर दूंगा? ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो बोलते हैं ना, जो क्या निवेश कर दूंगा। मैं कहां पर कर दूंगा दोस्तों? मार्केट के अंदर मैं निवेश कर दूंगा ताकि बढ़िया पैसा वहां से आ जाए। ये अपने अंदर आग लगी हुई थी। मेरी बात सुनो, अब इतना सब कुछ जब हो रहा था ना, तो क्या था, मेरे घर के ऊपर मेरी बहन थी, काली बाई आई हुई थी घर पे। माँ ने सोचा कि इस बहन के जो बच्चे हैं ना वो भी बिगड़ जाएंगे इसको देख के। तो उसने कहा, काली बाई तू अपने घर पे उड़ान भर जा यहाँ से। माई क्या बोली? बोली बाई क्या कर यहाँ से? भाई अपने टाबर को ले और यहाँ से क्या कर जा, तू उड़ान भर जा। काली बाई यहाँ से तू उड़ान भर के अपने घर पे जा भाई, वरना तेरे बच्चे यहाँ पर बिगड़ जाएंगे। ठीक है जी। अब बहन ने क्या किया? ये एक वय है, एक का नाम वय है और दूसरे का नाम क्या है? वंदन है। एक का नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम है वय और दूसरे का नाम क्या है? वंदन है। एक का नाम वय और वंदन, दोनों को वो लेकर के जो है, वय और वंदन को लेकर के वहां से जो है वो दोनों को लेकर के, दोनों टाबरों को लेकर के वो वहां से चली गई। दोनों टाबरों को लेकर के वो वहां से चली गई और जाते जाते मेरी माँ को बोली, क्या बोली? कि तेरा जो 12 पशु है ना, उनका मैं बीमा करवा के चली जाती हूँ। माँ ने कहा, बेटी तू तेरे घर जा, मेरे को तेरे से कोई बीमा वीमा नहीं करवाना है, तुम अपने घर पे जाओ। मेरे तो क्या है, अभी 3 दिन बाद में क्या है ना, 3 दिन बाद में मेरी वृद्धावस्था पेंशन आने वाली है। विश्वकर्मा पेंशन मेरी आने वाली है। मैं किसी बाल को भेज करके, किसी बाल संबल को भेज करके मैं पेंशन मंगवा लूंगी और उससे अपने आप जो है ये यहाँ का पशुओं का बीमा करवा लूंगी। सुनना मेरी बात, अभी देखना जरा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मजा। देखो इतनी देर तक आप लोगों ने पेशेंस रखा ना, अब आएगा मजा आपको। ये सारी की सारी योजनाएं आपको याद हो गई है। मैंने क्या बोला था? एक 24 साल का लड़का 24 घंटे मेहनत करता है ताकि 2024 के अंदर वो अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे सके। साल के शुरू होते ही वो सिलेंडर खरीद के लेके आ गया, 24 साल का लड़का। अब ये 24 साल के लड़के की कहानी है, ध्यान रखना, ये 2024 की सारी योजनाएं हैं। 24 साल का लड़का साल के शुरू होते ही, अब 24 बताने की तो मुझे जरूरत है नहीं, अब मैं सीधा साल के शुरू होते ही यानी 1 जनवरी को वो क्या लेकर के आ गया? सिलेंडर लेकर के आ गया। एक जन आधार कार्ड लेकर के गया और सिलेंडर लेकर के आ गया। 5 दिन बाद में उसको पता चला, 5 दिन बाद का मतलब क्या है? 6 जनवरी, 5 दिन बाद में 6 जनवरी आ जाती है। 5 दिन बाद में उसको पता चला कि सरकार ने रसोई योजना चला दी है और सबको, गांव हो या शहर हो, सबको फ्री में भोजन मिलने वाला है। ठीक है जी। अब मेरे मन में आया कि सरकार फ्री में भोजन तो दे रही है ये, लेकिन अच्छा नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि 15 में से 2 रसोई वाले तो मेरे यहां पर मिलावट कर रहे हैं। देखो कौन? 15 में से 2 यानी 15 में से 2 तो मिलावट कर रहे हैं। आहार में मिलावट, शुद्ध आहार में मिलावट, शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मिलावट कर रहे हैं। मैंने पकड़ लिया उसको। किसको? उसको पकड़ लिया जो रसोई बना रहा था। तब सरकार ने आकर के बोला कि भाई हम तेरे को आरोग्य कर देंगे, यानी तेरे को मैं क्या करूंगा? आरोग्य करूंगा, लेकिन उन्हें फ्री कर दो। आप उन्हें फ्री कर दो, उनको जाने दो कम से कम। उन्हें से 19 कर देना, फ्री से फरवरी कर देना। ठीक है जी। अब सारे के सारे दोस्त हॉस्पिटल के अंदर जाकर के दिखाया, वहां से सब लोग साथ में मार्च कर रहे थे। मोटरसाइकिल की दुर्घटना हो गई। देखो दुर्घटना बीमा, साथ में मार्च कर रहे थे हम सब के सब लोग, तो दुर्घटना हो गई। साथ में मार्च कर रहे थे तो दुर्घटना हो गई। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि बेटा बाहर मत जा। मैं क्या बोला माँ को? हट जा साइड में, हट से कर देना हम 8 तारीख 8वां महीना। माँ को मैं क्या बोला? हट। ठीक है जी। अब देखना आगे, माँ के मन में क्या है? थोड़ी सी एक आग लगी। इक से कर देना 21। देखो एक आग लगी, मैंने क्या कहा? एक आग लगी, इक से कर देना 21, आग से कर देना अगस्त। क्या लगी? कि मेरे को इसके जीवन की तो रक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन अट्ठे भी आग लग रही। अट्ठे से कर देना 28, आग से कर देना अगस्त।
क्या लगी थी कि क्रेडिट कार्ड अपने को चोरी करना है और क्रेडिट कार्ड चोरी करके 8-10 करोड़, 8 से कर देना 8, 10 से कर देना 10वां महीना निवेश कर देंगे। ये रहा निवेश को प्रोत्साहन। ठीक है जी। अब ये सब घर के अंदर ड्रामा हो रहा था। मेरी माँ क्या बोली, काली बाई, देखो काली बाई, बाई से हो जाएगा बाई, अपने टाबर अक्टूबर को लेकर के जा यहां से, अपने दोनों टाबर को ले और जा यहां से। बाई, काली बाई, बाई से बाई, 22 तारीख, और दोनों टाबर, टाबर अक्टूबर। ठीक है जी। अब वय और वंदन नाम के दो थे, एक वय और एक वंदन नाम का। दोनों टावरों को लेकर के 2-9 अक्टूबर को दोनों टावरों को लेकर के वो वहां से चली गई। जाते जाते क्या बोली कि जो पशु है ना माँ, जो 13-12 पशु है ना, जो 13-12 पशु 13 तारीख 12 महीने की, उनका मैं पशुओं का बीमा करवा देती हूँ, पशु बीमा। माँ ने क्या कहा, बेटी तू जा यहां से। 3 दिन बाद में, यानी 13 दिसंबर के जस्ट 3 दिन बाद में क्या आ जाएगा, ये 16 दिसंबर आ जाएगा। 3 दिन बाद में मेरी पेंशन आने वाली है। ये विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत मेरी पेंशन आने वाली है। मैं किसी बाल को भेज करके, बाल संभाल को भेज करके उसी दिन मैं अपनी पेंशन मंगवा लूंगी और मैं क्या करूंगी, अपना जो है अपने आप बीमा करवा लूंगी। तू तो थारा घर जा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही 24 योजनाएं यहां तक याद हो गई है, बहुत ही इजी है। वापस देखेंगे हम, एक बार शुरू से देखेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि आधी घंटे की क्लास के अंदर 25 योजनाओं की डेट याद हो जाए, आपको दोबारा कभी भी ये देखनी नहीं पड़े डेट्स। जब भी ये योजना आए दोबारा, जब तुम इन योजनाओं को पढ़ो, जन कल्याणकारी योजनाओं को, तब आपको इनकी दिनांक जो है वो सीधी सीधी आपके दिमाग में घंटी बजे। ध्यान रखना, आप किसी भी दिनांक को कन्फ्यूजन यदि आपको है ना, तो वो मुझे बता देना। 99.99% ये सारी की सारी दिनांक सही है। पहले आप कन्फर्म करना, ऐसा नहीं हो कि कई योजनाएं क्या है 2-2 बारी पुनः आरंभ अलग अलग नाम से वो योजनाएं स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं वो कन्फ्यूजन में आप न रह जाना। ठीक है जी। बाकी मैं आपका जवाब दे दूंगा किसी भी डेट्स के ऊपर यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने दूसरे चैनल का लिंक भी है, जहां पर हम लोग MCQs डालने वाले हैं, बट आप लोग उसको सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, तो लाइव आना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो आप लोग वहां पर जाकर के भी मिनिमम सब्सक्राइब करें, ताकि वहां से हम लोग MCQs की क्लास भी ले सकें। अब देखना, वापस शुरू करते हैं अपन। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होता है, और एंग्री का मतलब गुस्से के अंदर होता है। ठीक है जी। तो एग्री और एंग्री, पहली दोनों उल्टे सीधे। गुस्से के अंदर आदमी कृषि कर रहा है, तो 25 का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो गया। ठीक है जी। पत्रकारों को बार बार फोन आते हैं कि 8 मार्च हो रही है, 8 मार्च हो रही है, 8 मार्च हो रही है, तो बाको स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखो, पत्रकार का स्वास्थ्य कब खराब हो जाएगा, जब 8 मार्च हो रही है, 8 मार्च हो रही है, 8 मार्च हो रही है। मधु नाम की एक लड़की राममय रहती थी। देखो, मधु नाम की एक लड़की, ये रहा राम, चौथे नंबर पे राममय रहती थी। आदर्श ग्राम पंचायत ने ये योजना बनाई कि हम हमारी लाडो का मायरा जो है साथ में पल बिताते हुए भरेंगे। 7 पल, ये रहा 7 पल, ये सारे के सारे 7 पल से अप्रैल कर देना। उसी महीने के अंदर हम 12 बर्तन भी लेके जाएंगे, क्योंकि मायरा भरना है ना। तो देखो, ये 12 से तो 12 हो गया। और बर्तन बैंक योजना, बाबा साहब ने सबको एक साथ चौपाल पे बैठना सिखाया। चौ से क्या हो जाएगा, चौ से हो गया 14, और पाल से हो जाए अप्रैल। और संबल योजना, अंबेडकर साहब ने सबको संबल दिया कि वो सब क्या करें, एक साथ चौपाल पे बैठ सकें। चौ से क्या हो जाएगा 14, और पल से अप्रैल। सब ने सलाह मिलाई, क्या मिलाई, सलाह से कर देंगे 16, और मिलाई से कर देंगे जुलाई। सब ने सलाह मिलाई और बढ़िया खेती सब ने साथ में मिलके करी। उससे क्या हो गया, धन धान्य कृषि हो गई उनकी। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब सुनना मेरी बात, वापस सुनना आप। 24 साल का लड़का 24 घंटे मेहनत करता है, ताकि 2024 के अंदर उनका परिवार को एक अच्छा जीवन मिल सके। तो ये रहा 24 साल के शुरुआत होते ही एक वो जन धन कार्ड लेकर के चला गया, और उससे गैस सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडी मिल रही थी, उससे वो सिलेंडर लेकर के आ गया। अचानक से उसको पता चला कि जस्ट 5 दिन बाद में सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया। ये अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये गांव के अंदर है, ये शहर के अंदर है। ये 5 आप इसके अंदर जब आप प्लस करोगे ना, प्लस के अंदर 5 करोगे, तो यही दिन आपका देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी। अब
शुद्ध आहार मिलावट पर वार। मिलावट कौन करेगा? मेरे शहर के अंदर 15 में से 2 रसोई वाले तो मिलावट कर रहे थे, तो 15 में से 2 यानी 15 2 ये हो गया। मैंने उनको पकड़ लिया, रसोइयों को मेरे घर पे बैठा लिया। सरकारी अधिकारी आए और बोले कि हम आपको आरोग्य कर देंगे, आप उन्हें फ्री कर दो, हम आपको आरोग्य 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 कर देंगे, आप उन्हें से 19 फ्री से फरवरी कर दो, आप उन्हें फ्री कर दो। उन्हें फ्री कर दिया। आरोग्य मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक कर देंगे। अब वो हॉस्पिटल में लेके हमारे सब का स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, जितने भी 4-5 दोस्त थे। हम सब लोगों ने क्या करा, मार्च, साथ में मार्च किया, यानी इक्वल चारों की चारों मोटरसाइकिल एक साथ रोड पे चल रही थी। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, साथ में हम लोग मार्च कर रहे थे तो दुर्घटना हो गई सब लोगों की। मेरे को याद आया कि माँ मेरे को बोल रही थी कि बेटा बाहर मोटरसाइकिल लेके मत जा, माँ से क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना है। माँ को मैंने क्या बोला, हट हट साइड में, हट से अट 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 साइड में हो जा, मेरे को जाना ही जाना है। ठीक है जी। अब माँ के मन में एक आग लगी, 1 से 21 कर देना, 21 आग से अगस्त, कि इसके जीवन की रक्षा तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो क्या करेगा, ये तो ऐसे तो मारा जाएगा, ऐसे दोस्तों के साथ में रहेगा। तो माँ के मन में एक आग लगी, अट्ठे भी आग लाग रही कि निवेश करना है, अट्ठे भी आग लाग रही ही क्रेडिट कार्ड चोरी करने की। देखो क्रेडिट कार्ड चोरी करा, क्रेडिट कार्ड चोरी करके मैंने 8-10 करोड़ रुपया, देखो 8 से अक्टूबर, 10 से 10वां महीना, मैंने क्या करे 8-10 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। कहां पर? ये निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ये सब ड्रामा घर पे चल रहा था तो मम्मी क्या बोली, काली बाई तेरा टावरान ले और जा आठों। देखो 22 से कर देंगे 22, ये देखो ये रहा 22 से 22, तेरा टाबरान अक्टूबर ने ले और जा तो उठो। ठीक है जी। बाई, अब नाम क्या था दोनों का एक का नाम था वय और वंदन, दोनों टाबरों को लेकर के, देखो दोनों टाबरों को लेकर के वो वहां से चली गई। जाते जाती क्या बोली कि बाई के मम्मी तेरा 12 पशुओं को बीमा तो करवा जाऊं मैं, देखो 13 से 13, 12 से 12 महीना पशुओं का बीमा, पशु बीमा तो मैं करवा जाऊं। माँ ने क्या कहा, बेटी तू जा था करा। ठीक है जी। 3 दिन बाद में मेरी पेंशन आने वाली है, तो इनका जस्ट 3 दिन प्लस के अंदर 3 दिन हम करेंगे तो ये 16 दिसंबर आ जाएगा। 3 दिन बाद में मेरी विश्वकर्मा पेंशन आने वाली है। मैं किसी बाल संभाल को भेज करके मैं मेरी पेंशन मंगवा लूंगी और मैं खुद ही मेरे पशुओं का बीमा करवा दूंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से ये 25 जन कल्याणकारी योजनाएं आपको मैंने याद करवाई है। देखो जिसने दिमाग लगाया है, ध्यान लगाया है ना, उसको तो निश्चित रूप से ये याद हुई है। बाकी बैठे वीडियो के सामने हो, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी याद नहीं करवा सकती। ये बात आप मान के चलो। बुक सामने रख के बैठे हुए हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो कोई जबरदस्ती आपको कभी भी नहीं पढ़ा सकता, न आपके माँ बाप, न आपके टीचर्स, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। लेकिन यदि थोड़ी सी अंदर से इच्छा है कि मुझे तो टीचर बनना ही बनना है, तो आप लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया होगा ना, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें याद हुई होगी। 110% मेरी गारंटी है। ठीक है जी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। जल्द ही दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। और एक बात और, खेल खिलाड़ी के लिए कोई भी कमेंट ना करें, बहुत सारे खेल खिलाड़ी के कमेंट हो गए हैं। मैं जल्द ही, जैसे ही सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, अदरवाइज मैं कब का खेल खिलाड़ी करवा चुका होता। 42,000 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं खेल खिलाड़ी वाला भी करवा दूंगा। तब तक इसके जो है 1-2 वीडियो में और डाल देता हूं, ताकि ये सारी की सारी योजनाएं आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं ना, वो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता है। जितने व्यूज़ आते हैं उसके आधे भी सब्सक्राइब नहीं होते हैं। 1 लाख बच्चे देखते हैं तो 2-3 हज़ार बच्चे सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बुरा लगता है। कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बताया करो, मैं कंटेंट में सुधार करूंगा। यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।